शुभ मध्याह्न विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में हमने अव्ययभाव समास पढ़ा था और अव्ययभाव समास में अनु अव्ययपद हमने पढ़ा था और अनु में कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे। अनुरथम, अनुलतम, अनुगुणम। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और वो है अनुरूपम। यहाँ रूप शब्द अकारांत है, इसलिए अकारांत का अम कर दिया तो समास पद में क्या बन गया? रूपम बन गया। अब देखिए उत्तर पद में आवश्यक विभक्ति, आवश्यक कौन सी? षष्ठी विभक्ति, तो रूप शब्द की षष्ठी बनेगी रूपस्य। पूर्व पद का अर्थ अनु का, अनु के दो अर्थ होते हैं, जहां कोई गुण आ जाए वहां हमें योग्यम का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ रूप एक गुण है, यानी सुंदरता होना, तो सुंदरता एक गुण हो गया, तो जहां कोई गुण है वहां हमें योग्यम का प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा रूपस्य योग। इसके बाद में अनु के बाद में आपके आता है उप अव्ययपद। अनु के बाद आपके आता है उप, और उप का अर्थ होता है समीपम। उप का अर्थ होता है समीपम। आवश्यक विभक्ति हम प्रयोग करेंगे षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। देखिए उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, साथ में पूर्व पद अव्ययपद होगा, उसका अर्थ हम लिखेंगे। तो जहां उप अव्ययपद आ जाए उसका अर्थ हमें क्या लिखना है? समीपम। उपनगरम, यहां नगर शब्द अकारांत है, इसलिए हमने इसका अम कर दिया, तो ये बन गया नगरम। अब देखिए नगर शब्द में हमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो नगर शब्द की षष्ठी बन जाएगी नगरस्य, और उप का अर्थ क्या होता है? समीपम, तो ये हो जाएगा नगरस्य समीपम। अब एक समास विग्रह हम लेते हैं, उसका समस्त पद हम बनाते हैं, और समास विग्रह मैंने किया गंगायाः समीपम, गंगायाः समीपम। अब देखिए समस्त पद कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? अव्ययपद। अब अव्ययपद पहचानेंगे कि यहाँ समीपम किस अव्ययपद का अर्थ है। तो यहाँ समीपम किस अव्ययपद का अर्थ है? तो समीपम अर्थ हो गया उप का। समीपम किस अव्ययपद का अर्थ है? उप का अर्थ हो गया। इसके बाद में हमें देखना है कि यहाँ मूल शब्द क्या है। गंगाया, गंगा की षष्ठी विभक्ति है, तो गंगा, गंगाया में मूल शब्द क्या हो गया? गंगा, और गंगा आकारांत है, तो आकारांत का हमें क्या करना है? अम करना है, तो ये हो जाएगा उपगंगम। अब यहां आपको विशेष ध्यान रखना था, यहां उपगंगा आपने किया तो आपका समास पद गलत है, क्योंकि अकारांत और आकारांत का क्या करना होता है? अम करना होता है। तो ये क्या बन गया? उपगंगा। देखिए षष्ठी विभक्ति पहले हम उनको ले रहे हैं जिनमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अनु में हमने षष्ठी का प्रयोग किया, उप में हमने षष्ठी का प्रयोग किया। अब उप के बाद में आपके आता है निर। उप के बाद में आपके आता है निर। तो देखिए तीनों अव्ययपदों को आपको ध्यान रखना है कि तीनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अनु, उप और निर, और जिनका अर्थ होता है अभाव। निर का अर्थ होता है अभाव, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। देखिए निर अभाव है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किसमें होगा? उत्तर पद में होगा। उसके बाद में पूर्व पद अव्यय पद का अर्थ हमें लिखना है अभाव। एग्जाम्पल लेते हैं, निर्धनम। एग्जाम्पल है निर्धनम। अब देखिए यहां पर रह है, रह जब आधा होता है तो आगे वाले वर्ण के ऊपर, तो यहां निर और धनम, तो उत्तर पद में मूल पद क्या है? धन। तो धन का हमने धनम किया, क्यों? क्योंकि ये अकारांत पद है और अकारांत का हम क्या करते हैं? हम करते हैं। अब सबसे पहले उत्तर पद में आवश्यक विभक्ति कौन सी? षष्ठी। तो धन की षष्ठी क्या बन जाएगी? धनस्य। धन की षष्ठी बन गई धनस्य। इसके बाद में हमें लिखना है पूर्व पद अर्थात अव्यय पद का अर्थ। निर्कार क्या है? अभाव है, तो ये हो जाएगा धनस्य अभाव। समास शीघ्र करते हैं, उत्तरस्य अभाव। समास शीघ्र है उत्तरस्य अभावे। अब हमें इसका समस्त पद बनाना है। तो समस्त पद बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें अव्यय पद कौन सा है। तो उत्तरस्य और अभावे, यहां अभावे जो है ये अव्यय पद का अर्थ है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये किस अव्यय पद का अर्थ है। तो यहां अभावे हम देखते हैं कि अभावे निर अव्यय पद का अर्थ है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं निर। सबसे पहले अभावे अव्यय पद लिखेंगे हम निर। अब यहां देखो मूल शब्द क्या है, इसमें हमें मूल शब्द पहचानना है और मूल शब्द यहां पर है उत्तर। मूल शब्द है उत्तर, अकारांत है, अंत में एक ही ध्वनि आ रही है। अकारांत का हम क्या करते हैं? हम करते हैं, तो ये हो जाएगा उत्तरम। अब देखिए रे और ऊ, ये पहले आपको संधि में बताया गया है कि हलंत वर्ण के आगे यदि कोई स्वर होता है तो वो उसमें मिल जाता है। हलंत वर्ण के आगे यदि कोई स्वर होता है तो वो उसमें मिल जाता है। तो रे और ऊ ये दोनों क्या बन जाएंगे? रू बन जाएंगे। तो ये समस्त पद बनेगा आपका निरुत्तरम। तो यहां आपको पहचानना पड़ेगा कि यहां पर निर है, क्योंकि निर रे यहां पर ऊ में मिला हुआ है। तो ऐसे एग्जांपल्स में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर निर इसमें छुपा हुआ है। तो समस्त पद हो गया निरुत्तरम और समास के लिए हो गया उत्तरस्य अभाव। और लेते हैं एग्जांपल, समास में मैंने यहां किया मक्षिकाणाम अभावे। समास वगैरह यहां किया गया है मक्षिकाणाम अभावे। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अव्यय पद की पहचान करनी है। सबसे पहले अव्यय पद की पहचान करनी है और अव्यय पद पहचानेंगे हम अभावे से। अभावे किस अव्यय पद का अर्थ है? वो है आपका निर। तो निर तो आपने पहचान लिया। अब आपको पहचानना है मूल शब्द मक्षिकाणाम। देखो यहां मैंने बहुवचन का प्रयोग किया है, मक्खियों का अभाव। मक्खी का अभाव तो हो नहीं सकता, मक्खियों का अभाव। अब यहां मूल शब्द बताइए क्या है? तो यहां मूल शब्द होगा मक्षिका। मूल शब्द यहां पर क्या है? मूल शब्द यहां है मक्षिका। देखो आकारांत है और आकारांत का हम क्या करते हैं? आकारांत का हम करते हैं। आकारांत का हम, तो ये कहने से आ निकलेगा। इस आ का हमें क्या करना है? हम करना है। तो ये तो कम हो जाएगा, तो समस्त पद क्या होगा? मक्षिकम। तो यही हमें यहां ध्यान रखना है। निर और आगे समस्त पद है मक्षिकम। मक्षिकम
अब देखो रे यहाँ हलंत वर्ण है और आगे कोई स्वर नहीं है। अब आगे जब स्वर नहीं है तो ये रे इस आगे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा और समस्त पद आपका बन जाएगा निर्मक्षिकम। समस्त पद आपका हो जाएगा निर्मक्षिकम। और लेते हैं एग्जाम्पल। समास विग्रह किया जलस्य अभावः। समास विग्रह किया जलस्य अभावः। तो क्या करना है, सबसे पहले अव्यय पद को पहचानना है। तो जैसे ही आपने अभावः देखा और अभावः देखते आपने पहचाना कि ये तो निरअव्यय पद का अर्थ है, ये तो निरअव्यय पद का अर्थ है, तो यहां आ जाएगा सबसे पहले निर। जलस्य मूल शब्द पहचानना है तो जलस्य में मूल शब्द है जल। मूल शब्द है जल और जल अकारांत है और अकारांत का हम क्या करते हैं, हम करते हैं तो निर जल। अब फिर देखना है हमें रे हलंत वर्ण है, आगे कोई स्वर नहीं है। तो आगे स्वर नहीं होता है तो ये जो रे होता है ये जय के ऊपर चला जाएगा और जय के ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका निर्जलम। ये बन जाएगा आपका निर्जल। तो ये आपके था निरअव्यय पद। तो 3 अव्यय पद हमने पढ़े हैं। निर, इससे पहले हमने पढ़ा है उप और उससे पहले हमने पढ़ा था अनु। अनु, उप और निर। सबसे पहले अनु पढ़ा था। अनु का अर्थ होता है पश्चात या योग्यम। उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर हमने पढ़ा था उप। उप का अर्थ होता है समीपम। उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर थर्ड नंबर तीसरा हमने पढ़ा निर और निर का अर्थ होता है अभावः। इसमें भी उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले 3 अव्यय पद ऐसे पढ़े हैं, तीनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट अव्यय पद नेक्स्ट क्लास में लेंगे। साथ में आप इसका रिवीजन करते रहें। ओके स्टूडेंट, धन्यवाद।